खाते गांव का दिव्या नर्सिंग होम इन दिनों विवादों में है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अस्पताल से जुड़े कुछ लोग गरीब और जरूरतमंद लोगों को 1,000 रुपए का लालच देकर अस्पताल लेकर आते हैं। आरोप है कि जिन लोगों को कोई गंभीर बीमारी नहीं होती, उन्हें अस्पताल के बेड पर भर्ती मरीज की तरह दिखाया जाता है। उपचार का दिखावा करते हुए तस्वीरें ली जाती हैं और उनके आधार कार्ड, समग्र आईडी और बैंक दस्तावेजों की प्रतियां जुटाई जाती हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि बाद में इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं और मुख्यमंत्री शिक्षानुदान जैसी योजनाओं में आर्थिक दावे किए जाते हैं। आरोप यह भी है कि पूरे मामले में कुछ बिचौलियों की भूमिका है। अमजद खान नाम के एक व्यक्ति पर लोगों को अस्पताल तक लाने का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं अस्पताल के स्वामित्व को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। हालांकि इन दावों की पुष्टि किसी आधिकारिक दस्तावेज या जांच रिपोर्ट में नहीं हुई है। स्थानीय स्तर पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शुभम तिवारी का नाम भी चर्चाओं में लिया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक जांच रिपोर्ट या दस्तावेज सार्वजनिक नहीं हुए हैं जो इन आरोपों की पुष्टि करते हैं। मुख्यमंत्री जो मैं मध्य प्रदेश देवास जिले के ब्लॉक खातेगांव ग्राम धुलवा में रहता हूँ, जो कि मेरे साथ एक स्कैम फ्रॉड हुआ है, वो भी दिव्या नर्सिंग होम हॉस्पिटल के द्वारा, जो खातेगांव ब्लॉक मधनास रोड पर है। उसमें एक स्कीम हो रहा है स्वच्छ अनुदान योजना, जो कि मुख्यमंत्री शिवराज जी ने योजना कराई थी। उस योजना के तहत लाभार्थी को इमरजेंसी में कोई चोट पहुंचती है, क्या इमरजेंसी दुर्घटना हो जाती है, तो उस आधार पर उसको चोट के तौर पर उसको 40,000 से 50,000 का अनुदान दिया जाता है स्वच्छ अनुदान योजना के तहत। इसी स्कीम के तहत एक हॉस्पिटल चल रहा है जो कि दिव्या नर्सिंग होम खातेगांव में है। वो यही काम करता है, लोगों को 1,000 रुपये देता है। उसके आधार कार्ड, सामग्री आईडी और बीपीएल कार्ड और बैंक पासबुक लेते हैं, अन्य डॉक्यूमेंट लेते हैं। उस डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, फिर उसको बुलाते हैं। हॉस्पिटल में नकली चिट लगाई जाती है, जो कि कोई सुई नहीं होती उसमें नकली चिट चिपका दी जाती है आपके हाथों पे, और एक फोटो ली जाती है। उसके से फोटो वीडियो शूट होते हैं और लाइव फोटो सेंड करते हैं उस पर लोकेशन डाल के। तो उसमें आपको सरकार को दिखाया जाता है कि इसमें पेशेंट, हमारी हॉस्पिटल में पेशेंट बैठा है, जो कि ना कि कोई पेशेंट होता है, वो फर्जी पेशेंट होता है। फर्जी पेशेंट के जरिए आप लोगों से 20-20, 30-30, 40-40 हजार का स्कीम हो रहा है, जो कि मेरे साथ भी एक स्कीम हो रहा है। वो स्कीम के तहत मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया, स्वच्छ अनुदान योजना के तहत आपके सरकार ने आपको स्वीकृत 10,000 रुपये की है, जो कि मेरे खाते में कोई पैसे नहीं आए। स्वच्छ अनुदान योजना पंजीयन भी हो चुका है, जो कि हॉस्पिटल दिव्या नर्सिंग होम द्वारा किया गया। वो पैसे हॉस्पिटल में जमा हो जाते, हॉस्पिटल वालों से पैसे मांगने जाते तो उल्टी के अपने को धमकी दी जाती है कि आपको जेल में डलवा दिया जाएगा, यहाँ कोई पैसे लूट मार नहीं होती आपको। जी हाँ, मेरी जो जिनसे बात हुई थी शुरू स्टार्टिंग में, मैंने जिनसे कॉल किया था, जिन्होंने मुझे 1,000 रुपये का लालच देकर बुलाया था, उन्होंने जब मैंने पूछताछ करी, मैंने पूछा तो भैया ये मेरे को 1,000 रुपये चाहिए, तो उन्होंने 1,000 रुपये दिए। मैंने तो मैं आपके फर्जीवाड़े में केस कर दूंगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये तो ऐसे ही स्वास्थ्य केंद्र शुभम तिवारी का है, जो कि बीओ बने खतेगांव के ब्लॉक के नए बीओ स्वास्थ्य के, तो उनका हॉस्पिटल है, उनके द्वारा चलाया जा रहा है। ये ऐसा कुछ फर्जीवाड़ा नहीं, आपको इतने प्यार से लिया जाता, आपको पता भी नहीं चलता, और सरकार से ठगी की जा रही है। ये आपको पता भी नहीं चला था, आपको 1,000 रुपये दे दिए जाएंगे, नकली बोतल लगा दी जाएगी और थोड़ी देर 5 मिनट के लिए वीडियो शूट होगा। आपको ऐसा लगेगा, आपको दिखाया जाएगा तो आप रियल में पेशेंट हो। इस हॉस्पिटल में पेशेंट आप जाओ एडमिट थे, 10 दिन 20 दिन का ऐसे एडमिट बताते और बाकी कोई पेशेंट नहीं होता। उसमें लोगों से बस आधार कार्ड, सामग्री आईडी और अपने बैंक पासबुक और खाते का बीपीएल कार्ड लिया जाता है, जो कि आम जनता और नागरिकों को लिया जाता है। लोगों से 1,000 रुपये में बुलाकर दिया जाता है, 1,000 रुपये दे रहे हैं। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। स्थानीय लोगों ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच, वित्तीय लेन देन की पड़ताल और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल इस पूरे मामले में प्रशासन या संबंधित विभाग की ओर से कोई अंतिम जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। ऐसे में सभी आरोप जांच के दायरे में हैं। अब देखना होगा कि जिम्मेदार एजेंसियां इन आरोपों की जांच पर क्या निष्कर्ष निकालती हैं।
पंजाब केसरी के लिए खातेगांव से धर्मेंद्र योगी की रिपोर्ट।